तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हाल चाल आप सबों का। आज स्पेशली बहुत उम्मीद थी आप लोगों को ये एक वीडियो मिल जाए, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज से आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है। तो बता दूं आप लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर से आप लोगों को आज मिल रहा है ये वीडियो, जिसमें कि आपको फुल चैप्टर का जितने भी कंसेप्ट हैं टोटल आपको इसमें मैं आपको डील करने जा रहा हूं, जिसे आप देख करके बेनिफिट्स उठाएंगे और दूसरे को भी शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा मिल सके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तीन चीज़ें रिक्वेस्ट करूंगा करने के लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें और अंत में वीडियो को बेनिफिट्स उठाने वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग बिना विलम्ब के ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। एज वेल एज साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि आज हमारे दैनिक जीवन जो हैं पूरे कुल मिला करके हमारा दैनिक लाइफ जो है पूरा केमिकल पे ही निर्भर है। आज हर कोई कहीं ना कहीं मेडिसिन जो है यूज करते हैं अपने दैनिक लाइफ को सुदृढ़ करने के लिए। तो इस प्रकार से ये स्वाभाविक बन जाता है कि केमिकल की जानकारी हमारे पास होनी आवश्यक है। चाहे आप स्टूडेंट हो या सिंपल लाइफ क्यों नहीं व्यतीत कर रहे हैं, आप हर के लिए एक मेडिसिन जो है, मेडिसिन की जानकारी कंपलसरी है, नेसेसरी है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तभी आप मेडिसिन के बारे में जानेंगे, केमिकल के बारे में जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस लेकर के एक सिंपल लाइफ व्यतीत करने के लिए भी केमिकल की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में ये हमारा वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और तब आपको ये चीज़ एहसास होगा कि वाकई में केमिकल हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, किस किस क्षेत्र में ज़रूरत है, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे वो फूड का क्षेत्र हो, चाहे वो क्लींसिंग एक्शन का क्षेत्र हो, या आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट अर्थात कृत्रिम मधुरक के रूप में हो। इस प्रकार से हमारे दैनिक लाइफ में जो है केमिकल का ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स? ड्रग के बारे में। तो ऑब्वियसली हम लोग ड्रग्स के बारे में जानेंगे, तो उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं जिन्हें हम लोग को समझना है। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि पॉइंट्स फॉर स्टडी, यानी कौन सा पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस यूनिट में हम लोग को, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर से पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स? बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर से ये क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाएंगे। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर से आने वाले हैं, कितने नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर से? 3 नंबर। कितने? 3 नंबर, यस। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड रहेंगे स्टूडेंट्स। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और दोनों इंक्लूड रहेंगे, जिसमें कि 3 नंबर से आपको जो है 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 3 नंबर से ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, 4 नंबर से 5 नंबर तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा ये ड्रीम रहेगा कि इस सब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल का जवाब मैं दे सकूं। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और आप इसे वीडियो ही आप अपनी पढ़ाई का सोर्सेज नहीं मानें, इसे स्टडी भी करें, जिससे कि आपको वीडियो तो एक तरह का माध्यम है कि आप जो चीज़ें ऑफलाइन नहीं देख पा रहे हैं उसके लिए मैं डिजिटल आपको ऑनलाइन दे करके आपको रिवाइज भी मैं कर देता हूं, और साथ जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी एक तरह का माध्यम बन जाता है कि आप इन्हें दोबारा समझने का चांस मिल जाता है। लेकिन इन्हें ही आप अंतिम तैयारी का एक ही महत्वपूर्ण स्रोत है इसे मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ आपको सेल्फ स्टडी भी ज़रूरत है। इस लेकर के तो
आप इन्हें भी देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे और साथ साथ सेल्फ स्टडी भी अपना करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट्स पूरे स्टडी में हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। पॉइंट स्टडी में क्या सब हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको सबसे पहले ये आपको जो है ए नंबर में केमिकल एंड मेडिसिन, फर्स्ट है कैटेगरी में है केमिकल एंड मेडिसिन में। आपको पहले ड्रग के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा, रिपीट करें मेरे साथ, ड्रग। उसके बाद दूसरा है एंटासिड, जिसको हम लोग कहते हैं गैस या अम्लता का प्रति अम्ल कहते हैं इसे हम लोग। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये जो है मिस्टेक लिखा हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पे होगा प्रति अम्ल। दूसरा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक दवाई या पीराहारी। अगला है एंटीबायोटिक। उसके बाद हम लोग को एंटीसेप्टिक पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांक्विलाइजर पढ़ने हैं और हिस्टामिन पढ़ने हैं और लास्ट में एंटी फर्टिलिटी। केमिकल इन मेडिसिन में इतने चीज़ें हम लोग पढ़ने हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ने हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग स्टूडेंट देखेंगे अगला कैटेगरी है बी नंबर। बी नंबर आप देख रहे होंगे, इसमें आपको लिखा हुआ है बी नंबर में स्टूडेंट्स लिखल है कि केमिकल इन फूड, यानी भोजन में रसायन या खाद्य पदार्थों में रसायन। जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें क्या हम लोग केमिकल यूज करते हैं और कौन कौन केमिकल यूज होता है उसके बारे में जानना है। उसमें केवल एक हम लोग को स्टडी करना है, प्रिजर्वेटिव्स। कौन स्टडी करना है हम लोग को, प्रिजर्वेटिव्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि केमिकल इन फूड में क्या स्टडी करना है हम लोग को, प्रिजर्वेटिव्स यूज करने हैं। इस प्रकार से हम लोग अगला हम देखते हैं हम लोग सी नंबर में स्टूडेंट्स। सी नंबर में है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक या कृत्रिम मधुरक अभिकर्मक या कृत्रिम मीठा अभिकर्मक, सी नंबर में। और नेक्स्ट है लास्ट नंबर उनको क्लींसिंग एक्शन, सफाई अभिकर्ता। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में तो हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट ही पढ़ने हैं। इसमें आपको आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में और टर्म नहीं है। अब डी नंबर में है पढ़ने आपको 3 टर्म पढ़ने हैं। क्या क्या, पहले पढ़ना है डिटर्जेंट, उसके बाद पढ़ना हमको सॉप, जिसको हम लोग साबुन कहते हैं। डिटर्जेंट में डिटर्जेंट में हम लोग को आता है सर्फ आता है, एक्सल आता है, जो कि कपड़े को साफ़ किया जाता है, इसके बारे में। सॉप तब है नीचे में टाइप्स ऑफ सॉप, यानी सॉप के कितने प्रकार हैं। ये हम लोग को 3 कैटेगरी के पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं, 3 चीज़ में पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार से हम लोग अब हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में है हम लोग को केमिकल इन मेडिसिन। केमिकल मेडिसिन में पहला पॉइंट्स हम लोग को जानने हैं ड्रग। ड्रग क्या होता है स्टूडेंट्स हैं, आप जान रहे होंगे कि ड्रग जो है, ड्रग एक और ड्रग दैट मीन्स है, ड्रग जो है एक, जिसका हिंदी होता है औषध, औषधि या दवाई। स्टूडेंट्स ड्रग जो है एक फ्रेंच शब्द है, एक फ्रांस देश की भाषा है, जिसका एक फ्रेंच शब्द ड्रोग्यू से आया है, जिसका अर्थ होता है ए ड्राई हार्ड, दैट मीन्स शुष्क शाक। शुष्क शाक मीन्स स्टूडेंट्स हैं, शुष्क मतलब क्या, सूखा हुआ, और शाक मतलब हुआ ये जो है स्टूडेंट्स एक राख की तरह होता है, आटा की तरह होता है, जो कि काफ़ी शुष्क होता है, ये सूखा हुआ होता है और डस्ट के जैसा होता है। इसलिए ड्रग्यू का अर्थ हुआ क्या, शुष्क शाक, जिस जहाँ से क्या आया ड्रग, और तभी ड्रग का मीनिंग्स हो जाता है औषध, औषधि या दवाई। स्टूडेंट्स हैं ड्रग जो है मेडिसिन की लाइफ में, मेडिसिन में क्षेत्र में आने के बाद जो है एक चमत्कार परिवर्तन ला देता है, जैसे कि बहुत सारे रोगों का निदान एवं उपचार करने में ड्रग बहुत ही चमत्कार सिद्ध होता है। काफ़ी जो है ये फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। इसलिए करके ड्रग्स जो है किसी भी रोगों को, भयानक से भयानक रोगों का इलाज संभव हो जाता है। इस लेकर के मेडिसिन विभाग में ड्रग का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से होता है। हाँ, ये बात सही है कि ड्रग जो है महंगा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे रोगों का एक साथ इलाज संभव हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद स्टूडेंट्स है ड्रग क्या होता है। ड्रग जो है एक मेडिसिन क्षेत्र में ड्रग की योगदान से एक चमत्कार परिवर्तन हुआ, जैसे कि बहुत सारे लाइलाज रोगों का भी इलाज आज संभव हो सका है। ड्रग स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मानव तथा जंतुओं के रोग का निदान उपचार में आवश्यक होता है। निदान मीन्स अब यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हो रहा है। निदान दैट मीन्स पता लगाना, पहचान करना रोगों का। मीन्स निदान करने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स रोगों का पता लगाना या पहचान करना, उसके लक्षण को जानना कि कौन सा रोग है ये, और उसके बाद हम लोग तब जानते हैं उपचार। उपचार का मतलब दूर करना, समाप्त करना, इलाज करना। मतलब हम लोग पहले जो रोगों का पहचान करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उपचार करते हैं। ये दोनों का ये काम हम लोग किससे करते हैं? ड्रग्स करते हैं। यानी ड्रग्स से हम लोग लक्षण का पता कर लेते हैं, अब फिर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ये ड्रग का टारगेट है। ड्रग का एक्शन इस तरह से होता है। अब हम लोग को ड्रग को डिफाइन करना है, जो कि नीचे हम लोग देख रहे हैं। ड्रग द मीनिंग जान गए। ड्रग एक है, कौन सा शब्द से आया है? ड्रग का ओरिजिन कैसे हुआ? एक फ्रेंच शब्द ड्रग यूज आया है, जिसका अर्थ होता है ए ड्राई हार्ट, और तब जाकर ड्रग का हमारे पास ड्रग शब्द आया है। अब हम ड्रग का जानते हैं मीनिंग, ड्रग का डिफिनेशन क्या होता है, वाकई में ड्रग का क्या कार्य है, ये जानते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग ड्रग का शब्द कैसे आया इनकी जाने हम लोग। अब हम लोग जानेंगे ड्रग का डिफिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रग एक फ्रेंच शब्द है, ड्रग से लिया गया, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? ए ड्राई हार्ट, शुष्क शाक होता है। ये तो हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स डिफिनेशन ऑफ ड्रग मीन्स इसकी परिभाषा क्या है। कहता है वह पदार्थ जो मनुष्य तथा जंतुओं को किसी रोग से छुटकारा दिलाता है, रोग के निदान एवं रोग के उपचार में व्यवहार किया जाए, उसे औषध कहलाता है। मीन्स क्या हुआ? वह पदार्थ मीन्स केमिकल जो मनुष्य तथा जंतुओं मीन्स मनुष्य को, ह्यूमन को भी और एनिमल को भी किसी रोग से छुटकारा दिलाता है, रोग के निदान एवं रोग के उपचार में व्यवहार किया जाए, उसे औषध कहते हैं। मीन्स जैसे हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह ड्रग का भी काम होता है। लेकिन मेडिसिन और ड्रग्स में अंतर इतना ही है कि मेडिसिन जो है आपको उतने गुणवत्ता वाले, उतने भयानक से रोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उस रोगों को कौन कंट्रोल करता है? उसे केवल ड्रग ही कंट्रोल करता है। इस लेकर के मेडिसिन विभाग में ड्रग का आविष्कार से एक चमत्कार परिवर्तन होता है। अब ड्रग में क्या क्या सब ड्रग हैं, जैसे हम लोग ये मेडिसिन जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। जैसे हम लोग सिर दर्द में एस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन ड्रग है आपको। मॉर्फिन ये दर्द में, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, दर्द में काम आता है मॉर्फिन। उसके बाद कोडीन, ये भी दर्द में काम आता है। हीरोइन, ये भी दर्द में काम आता है। पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है, जिसमें कि आपको कई रोगों के लिए एक स्पेशल आपको जो है एंटीबायोटिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक ड्रग है, जो कि खास करके एस्टोमक में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, पेट की जलन, अपच, पेट में जब अम्ल की अधिकता हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है, तो उसका इलाज करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात एंटासिड यूज किया जाता है। ये एंटासिड है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया ड्रग क्या सब है। एस्प्रिन है, मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन, पेनिसिलिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी हम कैटेगराइज आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम ड्रग देख रहे हैं, तो ड्रग में क्या सब है ये आपने देख लिया। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कि अब जो है ये ड्रग के बाद हम लोग को देखना है कि ड्रग में जो है कौन कौन ड्रग ऐसा है, उसका कार्य क्या है, उनको जानते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ड्रग का। अब हम लोग ड्रग का क्या काम है, कौन सा ड्रग कौन सा किस कैटेगरी में आता है, उसको जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ड्रग में हम लोग एंटासिड जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? एंटासिड मीन्स प्रति अम्ल। क्या जानेंगे? प्रति अम्ल। व्हाट इज एन एंटासिड? क्या है एंटासिड? वैसा पदार्थ जो पेट की अम्लता को दूर करता है, अर्थात पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, जिसे हम
कहते हैं अपच हो जाना, सही से भोजन डाइजेस्टिव नहीं होना, क्योंकि आपका भोजन डाइजेस्टिव होगा, आप खाएंगे, अच्छे खाएंगे, और अच्छे से अगर पाचन नहीं होगा तो आपके शरीर में भोजन नहीं लगेगा और आपकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा भी नहीं होगा। ऐसे हालत में पेट में अम्लता बढ़ जाती है। उस अम्लता को तोड़ने के लिए हम लोग प्रति अम्ल इस्तेमाल करते हैं, जिसका नेचर क्या होता है, जो प्रकृति में क्षारीय होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रकृति में क्षारीय होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी जिसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बेस कहते हैं। अर्थात अम्ल को कौन तोड़ता है? अम्ल को बेस तोड़ता है। कौन तोड़ता है? अम्ल को केवल एक ही पदार्थ तोड़ता है, बेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? हिंदी में क्षारक कहते हैं। इसको केवल क्षारक ही तोड़ता है। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्षारक में एग्जाम्पल्स में क्या है? MgOH हॉल 2, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये क्षार है कि नहीं? OH लगा हुआ है और केमिकल में नेम में लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड। ये सब क्षार होता है जो अम्ल को, अर्थात ह्यूमन के जो स्टोमक में अम्लता बढ़ गई है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, जिससे भोजन को पचने नहीं, सही से डाइजेस्टिव होने नहीं देता है, उसको ये तोड़ता है और लवण प्लस जल बनाने का काम करता है। क्या बनाता है? लवण प्लस जल बनाता है। लवण प्लस जल बनाता है और फिर पेट में जो एसिडिटी है वो टूट जाता है। तो इसको किसने तोड़ा? इसको प्रति अम्ल ने तोड़ा। किसको तोड़ा? किसने तोड़ा? प्रति अम्ल। तो इस प्रकार से प्रति अम्ल किसे कहेंगे? प्रति अम्ल, दैट मीन्स अगेंस्ट, ठीक अपोजिट होते हैं किसके? एसिडिटी के, इसलिए इसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। अब इसमें कुछ नीचे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जो है हम लोग उसको जानते हैं। कहता है, ये तो उसका एग्जाम्पल हो गया। कहता है, किंतु विगत कुछ वर्षों से ओमेपराजोल तथा लेंसोपराजोल का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से किया जाता है। मीन्स हुआ कि ओमेपराजोल और लेंसोपराजोल भी एंटासिड हैं। इसका अब कुछ इधर हाल के दिनों में हम एंटासिड में ओमेपराजोल और लेंसोपराजोल का काफ़ी प्रयोग तेज़ी से किया जा रहा है। ये खास करके आप अगर मेडिसिन देखे होंगे, जो ड्रग्स वाले मेडिसिन हैं, उस पर आपको ये सब मिल जाएगा। जैसे केमिकल स्टोमक में जब किसी तरह का प्रॉब्लम होता होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो आपको केमिकल लिखेंगे, मेडिसिन देंगे, उसमें ये सब लिखा हुआ रहता है एंटासिड। तो अब कुछ दिनों से ओमेपराजोल, लेंसोपराजोल एंटासिड के रूप में यूज होता है, प्रयोग हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। कहता, जब पेट में अधिक गैस या अम्ल एकत्रित हो जाता है तो पेट में अल्सर होने की संभावना होती है और ये जानलेवा होता है। मीन्स अगर स्टोमक में गैस या अम्ल एकत्रित हो जाती है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्सर होने की संभावना होती है और ये जानलेवा होता है। समझना है अल्सर क्या होता है। अल्सर मीन्स हो गया कि ऐसी स्थिति जो हमारे स्टोमक की दीवार पर अगर घाव होना शुरू हो जाए या गांठ पड़ना शुरू हो जाए या उसको क्षति पहुंचाना शुरू कर दे, इस स्थिति को ही अल्सर कहा जाता है। यही घाव अगर हमारे बॉडी के बाहर होते हैं तो उसको हम लोग घाव कहते हैं, लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग अल्सर कहते हैं। अर्थात स्टोमक में जब स्टोमक की दीवार पर जब छोटे छोटे स्टोमक की दीवार को अगर क्षति पहुंचाना शुरू करता है, वो स्थिति अल्सर होती है। वो स्थिति अल्सर होती है, यानी इस प्रकार के घाव को ही अल्सर कहा जाता है, जो जानलेवा होता है। इसलिए यहाँ से क्या समझ में आता है हम लोग को कि स्टोमक के प्रॉब्लम को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। आपने देख लिया, अल्सर होने की संभावना रहती है और यह जानलेवा होता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टोमक में जलन होंगे तो उससे जलन होते होते क्या करेगा, वो जलन जो है हमारे स्टोमक के दीवार पर भी हमला करना शुरू कर देता है और वो उसको क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है और क्षति पहुंचाना शुरू करता है, जिससे कि अल्सर, जैसे हम लोग कैंसर कहते हैं ना, तो कैंसर से ठीक अलग होता है। कैंसर जो है
ये क्या करता है, बॉडी के कहीं भी हो जाता है, लेकिन अल्सर कहाँ होगा, ये हमारे स्टोमक में होते हैं। यही डिफरेंसेज हैं, आपने समझ गया। आगे देखते हैं हम लोग एनाल्जेसिक्स क्या है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप समझ रहे हैं तो हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह का काम का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसे इग्नोर करेंगे। चलते हैं हम आगे, देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से। एनाल्जेसिक्स के बाद है, एनाल्जेसिस में कहता है वैसा रासायनिक पदार्थ जो कि तंत्रिका तंत्र पर क्रिया कर दर्द से छुटकारा दिलाता है, बिना चेतना खोए दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एनाल्जेसिक्स। या अथवा दूसरे शब्दों में आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, वैसी दवाई जो बिना कुप्रभाव साइड इफेक्ट के दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में एस्प्रिन जो सिर दर्द को दूर करने के लिए, नोवाकेन जो दांत को भरने के लिए तथा दांत को निकालने में उपयोग होता है। अगला है अत्यधिक तेज दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन तथा कोडीन का व्यवहार किया जाता है। स्टूडेंट्स ये एनाल्जेसिक्स हैं। क्या क्या? अब दो ऊपर देखिए, एस्प्रिन, नोवाकेन, मॉर्फिन और कोडीन का व्यवहार किया जाता है। ये सब ऐसा मेडिसिन है जो कि काफ़ी भयानक दर्द अगर बॉडी में होता है उसको ये समाप्त कर देता है। यानी नाम इट इज़ क्लियर बाय नेम से स्पष्ट है, पीड़ाहारी। मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर के दर्द को, पीड़ा को हरने काम करता है, इसीलिए इसको पीड़ाहारी के नाम से भी जाना जाता है, या दर्द देने वाला का। आगे देखेंगे हम स्टूडेंट्स से इसके टाइप्स के बारे में, पीड़ाहारी कितने तरह के होते हैं, अर्थात एनाल्जेसिक्स की टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स। दो प्रकार के एनाल्जेसिक्स होते हैं। कौन कौन? नरकोटिक, दूसरा है एंटी नरकोटिक। नरकोटिक का हिंदी होगा निंद्राकारी, एंटी नरकोटिक का अनिंद्राकारी। नरकोटिक में क्या सा होता है, मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है और हेरोइन आता है। और नेक्स्ट दूसरा है एंटी नरकोटिक, इसमें आता है एस्प्रिन और नोवाकेन। अब हम लोग को जानना है स्टूडेंट्स है नरकोटिक क्या होता है, व्हाट इज ए नरकोटिक। स्टूडेंट्स है नरकोटिक वैसा एनाल्जेसिक्स जो निंद्रा लाने काम करता है, नरकोटिक कहलाता है। अधिकतर निंद्राकारी दवाएं अफीम की व्युत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट्स आप अफीम के बारे में जानते होंगे, ये नशीला पदार्थ होता है। ये एक नशीला पदार्थ होता है जो कि इसका प्लांट्स होता है अफीम का, और उससे नशीला पदार्थ बनाए जाते हैं। और इसी का यही नशीला चीज़ इसमें नरकोटिक में डाला जाता है, जिसका काम क्या है, नींद लाने काम करता है। क्या करता है ये? और नींद लाने का काम, और नींद के ही अवस्था में ये दर्द को समाप्त कर देता है। इसीलिए नाम से स्पष्ट नरकोटिक यानी निंद्राकारी। तो नरकोटिक किससे कहते हैं? वैसा एनालिसिस जो नींद लाने काम करता है उसे नरकोटिक कहा जाता है। और ये किसका भी किसका बना होता है? ये अफीम का बना होता है। अब नरकोटिक में क्या सब है? मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। ये तीन आपको, ये जो है मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन किसका एग्जांपल्स हुआ? एग्जांपल्स ऑफ नरकोटिक। अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से, आगे देखेंगे हम लोग एंटी नरकोटिक क्या होता है। आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वैसा रासायनिक पदार्थ जो निंद्रा या बेहोशी उत्पन्न नहीं करता है, एंटी नरकोटिक कहलाता है। अब इसमें क्या सब आता है एंटी नरकोटिक में? एस्प्रिन जो सिर दर्द में काम आता है, नोवाकेन दांत भरने में, फेनासिटिन दर्द को कम करने में। इस प्रकार से जितना भी आप देख रहे हैं ये टोटल एंटी नरकोटिक है। दैट मीन्स नींद या बेहोशी उत्पन्न नहीं करता ये। आप चेतन अवस्था में होंगे, आप चलते फिरते रहेंगे और आपके दर्द को ख़त्म कर देगा ये। अर्थात इसमें नींद नहीं आती है, पेशेंट इसमें नींद में नहीं जाता, अर्थात चेतन अवस्था में होंगे, चलते फिरते उसका दर्द को समाप्त कर दिया जाता है। ये है एंटी नरकोटिक। आगे देखेंगे हम लोग ट्रांक्यूलाइजर। क्या देखना है गाइज? ट्रांक्यूलाइजर देखने हैं। क्या देखने हैं हम लोग को गाइज? ट्रांक्यूलाइजर दैट मीन्स प्रशांतक। कहता वैसा रासायनिक पदार्थ जो तनाव तथा छोटे बड़े मानसिक रोग को दूर करता है उसे प्रशांतक कहा जाता है। क्या सब आता है इसमें? एमाटल, सेकोनल, ह्यूमिनल, ल्यूमिनल, बैरोनल, न्यूमिटल। ये सब केमिकल ऐसा है कि जो छोटे बड़े मानसिक रोग, हल्का फल्का अगर
किसी तरह का मानसिक रोग है या कोई तनाव है, उसको ये दूर करने का काम करता है, जिसमें कि एमेटल है, सेकोनल है, ल्यूमिनल है, वेरोनल, निमिटल। इस प्रकार से ये ट्रांक्विलाइजर्स हैं जो छोटे बड़े मानसिक रोगों के लिए ये काम आते हैं। जबकि भयानक रूप से हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, एनालिसिस, जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रांक्विलाइजर खत्म हुआ। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। क्या स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग आगे। एंटीसेप्टिक क्या है स्टूडेंट्स? एंटीसेप्टिक है वह ऐसा रसायन पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकता है तथा जीवित ऊतक के लिए हानिकारक नहीं होता है, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। हिंदी में पूतिरोधी कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पूतिरोधी। इसमें क्या सब आता है? इसमें आपको वो केमिकल आएगा जो कि घाव की पट्टी करने तथा काटने में यूज किया जाता है। जैसे डिटॉल, आप डिटॉल का शॉप भी देखे होंगे। डिटॉल का घोल भी आता, बोतल भी, घोल भी आता है। इनका काम क्या है? छोटे छोटे कीटाणु विषाणु की वृद्धि को रोकना तथा जीवित तक को सुरक्षित बनाए रखना। डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, बोरिक एसिड हो गया। इस प्रकार से ये एंटीसेप्टिक है, अर्थात इसका काम क्या है? छोटे छोटे कीटाणु विषाणु को मारने का काम करता है और ये जीवित ऊतक के लिए हानिकारक नहीं होता। मतलब जो सेल जहाँ पे घाव है उस घाव पे भी लगा सकते हैं और उसके आसपास भी लगाया जाता है, जिससे कोई हार्म नहीं होता है। ये रहा एंटीसेप्टिक। अब इसमें स्टूडेंट्स है एक स्टार लगा हुआ है कि इसका उपयोग स्किन पर घाव की पट्टी करने तथा काटने पर किया जाता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखना हम लोग को डिसइंफेक्टेंट देखना है, जिसको हिंदी में कहते हैं विसंक्रामक। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इसी तरह से काम के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपकी पढ़ाई को हमेशा पुश करने के लिए हम हमेशा आपको आगे इसी तरह के वीडियो मैं बनाकर लाता रहूँगा, जिससे कि आपको पढ़ाई में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत भी है तो हम उसकी रिवाइज करवाते रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य को आप सफल कर सकते हैं, मेरे उद्देश्य को आप 4 चांद लगा सकते हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके, आप अपने योगदान से। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एंटीसेप्टिक के बाद हम लोग को देखना है डिसइंफेक्टेंट। क्या देखना है स्टूडेंट्स? डिसइंफेक्टेंट वह सारा रसायन पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवाणु का नाश करता तथा जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होता है, उसे विसंक्रामक कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जीवित ऊतक के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। जैसे फिनॉल, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, SO2, Cl2, ब्लीचिंग, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जितने भी है ये जीवाणु को, तो ये जीवाणु को वृद्धि को रोकता नहीं, उसको नाश ही कर देता है, मार दे देता है। और साथ ही साथ मारने के साथ साथ हमारे लिए भी हार्मफुल है ये। इसलिए इसका इस्तेमाल बड़ी हिफाजत के साथ किया जाता है, बड़ी बारीकी से किया जाता है। सिर्फ ये घाव की पट्टी करने के लिए इसका इस्तेमाल पॉलिटेड जगह पर ही किया जाता है, इसका इस्तेमाल स्किन पर नहीं किया जाता है। अर्थात ये ह्यूमन पर कम ही किया जाता है, ज़्यादातर एनिमल के लिए ये डिसइंफेक्टेंट होता है, या ऐसे जगह जहाँ पे स्किन नहीं होता है। अर्थात ये फर्श के सफाई करने में, टॉयलेट की सफाई करने में, मतलब ऐसा जगह यूज किया जहाँ पे क्या हो, जीवित जीव ना हो। अर्थात ऐसा इस प्रकार के जीव को हार्मफुल जीव को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है अगला स्टूडेंट्स है, अगले हैं एंटीहिस्टामिन। क्या है स्टूडेंट्स? एंटीहिस्टामिन, पर इसको हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिन, दैट मीन्स हिंदी में भी एंटीहिस्टामिन ही होगा। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वैसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाले एलर्जिक प्रतिक्रियाओं को नष्ट करता है, एंटीहिस्टामिन कहलाता है। क्या कहता है? वातावरण में उपस्थित कुछ धूल कण के कारण कुछ भोज्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में जाकर एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण छींक होना, नाक से पानी बहना शुरू हो जाती है। इसे रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या सब आता है? इसमें आता है स्टूडेंट्स बेनाड्रिल, गिरलेंगटस, कोरेक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लोराफेनिडाइमिन,
जितना भी है ये एंटी हिस्टामिन है, जो क्या करता है शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रियाओं ऐसा एलर्जिक एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। मीन्स वो वस्तु अगर आप छूते हैं तो आपके शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है, इसी को एलर्जी कहते हैं। ये धूलकण के कारण भी होता है। उसके बाद कई तरह के, किसी को हवा लगने से भी एलर्जी होती है, किसी को अचानक ज़्यादा गर्मी लगने से भी होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है नाक बहना, सिर चकराना, उस रोगों को ये ख़त्म करता है एंटीहिस्टामिन। जैसे कि बेनाड्रिल आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, बेनाड्रिल के बारे में आप जानते होंगे। ये नाक बहना, छींक आना, सर्दी खांसी में काम आता है। गिलेरिंग टस ये भी एक ऐसा है एंटीहिस्टामिन है। कॉर्डेक्स है ये भी है, क्लोरोफेनिरामिन ये भी है। तो अब सब में डिफ्रेंशिएट है। बेनाड्रिल जो है इसमें अल्कोहल कम होते हैं, इससे ज़्यादा अल्कोहल इसमें ज़्यादा होता है, इसमें और भी ज़्यादा होता है, और इस सब में अल्कोहल की मात्रा, अर्थात ये एक एंटीहिस्टामिन जो है इन सबों में होता है। ये एंटीहिस्टामिन इसमें भी, लेकिन इफ़ेक्टिव के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है कॉर्डेक्स। इसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, इस लेकर के इसकी डोज थोड़ी सी कम ली जाती है। अगर ये लिया जाता है तो वो पेशेंट जो है थोड़ी देर के लिए उसको जो है हल्का सा नशा भी फीलिंग होने लगता है। यही चीज़ इससे कम नशा गिलेरिंग टस में होता है और सबसे कम किस में होता है, बेनाड्रिल में। इस लेकर के ये दवाई जो खरीदा जाता है तो वैसे पेशेंट को नहीं दिया जाता, जब तक डॉक्टर के सजेशन नहीं मिलता है तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो जाता है। लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जितना भी है तो एंटीहिस्टामिन, ठीक है ना, लेकिन इसका यूज जो है पीने के क्षेत्र में भी हो जाता है। लोग इसको एक साथ पी लेता है, जिससे कि नशा ये करता है। तो नशा के क्षेत्र में इसका मिसयूज हो रहा है, इस लेकर के इसका अभी खुले तौर पे ये मार्केट में नहीं बिकता है। तो आपने समझ गया कि एंटीहिस्टामिन क्या होता है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। एंटीहिस्टामिन क्या है? वह सारे संकेत पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाले एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नष्ट करता है, एंटीहिस्टामिन कहलाता है। ये वातावरण में उपस्थित धूलकण के कारण कुछ भोज्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में जाकर एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण छींक होना, नाक से पानी बहना शुरू हो जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीहिस्टामिन कहते हैं। एंटीहिस्टामिन क्या सब है? बेनाड्रिल है, गिलेरिंग टस है, कॉर्डेक्स है, क्लोरोफेनिरामिन है। इस प्रकार से ये जो है स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एंटीहिस्टामिन तक मैं आपको बता चुका हूँ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको 33 मिनट का हो चुका है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में हाफ एन 1 आवर का, हाफ एन या 15 मिनट्स का मैं अभी बनाऊँगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं मैं इन करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं इसी तरह से और भी वीडियो को इम्प्रूव करके मैं आपके लिए लाऊं। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ऑनलाइन मैं वीडियो नहीं डालता था, अब से मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया हूं। तो स्टूडेंट्स आप लोग लगातार हमारे चैनल पर एक्टिव रहेंगे और हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि हम जो वीडियो लाऊंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जो होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दूसरा वीडियो और वो लास्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।